हेलो बच्चों, मैं दीपक उपाध्याय, दीपक ज्ञान क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हमारा लेक्चर 7 है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग ने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर के अंदर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी भी कह देते थे। तो फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप होते हैं? दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। एक होती है क्वालिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी होती है क्वांटिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी। बात क्लियर? दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी हमारी होती हैं, ठीक है। तो क्वालिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी होती है क्वालिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी, और इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ये जो दोनों टाइप हैं। और आज हम यूनिट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला लेक्चर हमारा ये वाला जो 7th लेक्चर है, 7th लेक्चर है ये, और इस 7th लेक्चर के अंदर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, क्वालिटी और क्वांटिटी, देखिए समझिए, मैं बताता हूँ आपको। एक बार इसको पहले समझ लो आप। एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी। एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी। तो क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या डिफरेंस है? देखिए, क्वांटिटी आपको दिखती है, ठीक है ना, कि भाई जैसे चीनी की क्वांटिटी है तो वो दिख रही है हमको। यहाँ से हम चीनी लेके आए तो चीनी अगर हमें दिखाई दे रही है अपनी आंखों से तो हम कहते हैं उसकी क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम कहें कि चीनी की क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी का मतलब क्या है? मिठास उसकी कैसी है, ज़्यादा मीठा होना, अच्छी मिठास आना, तो वो हम कह सकते हैं उसकी क्वालिटी है। तो क्वालिटी को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, क्वालिटी को मेज़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी जो होती है उसको हम फील भी कर सकते हैं और उसका हम मेज़रमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे समझिए, एक मिनट ध्यान दो। हम अभी मैंगो चल रहे हैं तो मैंगो लेने गए मार्केट से। अब मैंगो लेने गए तो कुछ मैंगो हमारे ग्रीन कलर के हैं, कुछ मैंगो हमारे येलो कलर के हैं, पीले कलर के हैं, अच्छे कलर के हैं। तो हमने देखा कि जो ज़्यादा पीले कलर के हैं उनकी जो क्वालिटी होगी वो बढ़िया होगी। तो हम आज ये नहीं कहेंगे इसकी क्वांटिटी बढ़िया, हम कहेंगे क्वालिटी बढ़िया है। तो एक मैंगो की क्वालिटी के बारे में हमने समझा कि भाई इसकी क्वालिटी बढ़िया है। तो क्या देख के हमने ये बात कही कि इसकी क्वालिटी बढ़िया है? उसके कलर को देख के हमने कहा कि इसकी क्वालिटी क्या है? बढ़िया है। क्या हम ये कह सकते हैं कि कलर अगर उसका अच्छा है तो उसकी क्वांटिटी बढ़िया? नहीं। क्वालिटी का मतलब क्या है? हमने कलर को देखा, हमने उसको क्या किया बेटा? आँखों से देखा, सी, ठीक है ना, हमने ऑब्जर्व किया आँखों से देखकर, तो वहाँ पर वो क्या होगी? क्वालिटी हो गई, ठीक है ना। तो वहाँ क्या जो कलर है, ज़्यादा कलर वैसा, क्या उसकी क्वालिटी को हम मेज़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बात क्लियर? हम कह सकते हैं ये ज़्यादा पीला है आम तो ये अच्छा आम है, ये कम पीला है तो कम अच्छा है, ठीक है। तो वहाँ पर जो कलर में जो चेंजिंग आ रही है, डार्कनेस जो आ रही है, येलो जो डार्क कलर हो रहा है, तो वो वहाँ पर क्या है? क्वांटिटी को, उसकी क्वालिटी को बताता है। इसी तरीके से कोई परफ्यूम है, हमने एक परफ्यूम, हम 2-3 हमने परफ्यूम देखे और उसको स्मेल किया, और स्मेल से हमने सेंसेशन हमारे अंदर आया और हमने एक सेंस लगाया स्मेल के थ्रू कि भाई इसकी स्मेल अच्छी है, इसकी स्मेल ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो वहाँ पर आप क्या देखते हैं? तो जो स्मेल है वो क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। किसी भी परफ्यूम की क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। तो क्या हम क्वालिटी को मेज़र कर सकते हैं? भाई स्मेल कितनी स्मेल, क्या हम स्मेल को मेज़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो बेटा ध्यान दो, इसी तरीके स्मेल क्या है? क्वालिटी को बताता है। स्मेल करके हम किसी की क्वालिटी को पता कर सकते हैं। बात क्लियर? जैसे किसी परफ्यूम का हमने स्मेल किया और उस स्मेल करके हम उसकी क्वालिटी को क्या कर रहे हैं बेटा? बता रहे हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर क्वालिटी की बात करते हैं। तो क्वालिटी को कभी भी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं क्वालिटी का, ठीक है। तो क्वांटिटी उसका मेजरमेंट हो सकता है, क्वालिटी उसका मेजरमेंट नहीं होगा। उसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं बेटा? उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उसका सेंस लगा सकते हैं अपने ऑर्गन से, सेंसेशन से, ठीक है ना, सेंस ऑर्गन से, ठीक है ना। उसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं बेटा? ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, उसका स्मेल कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी में क्या है? उसका हम मेजरमेंट भी कर सकते हैं।
ठीक है, और उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटी को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं किया सकता है, क्वालिटी को हम क्या नहीं कर सकते हैं बेटा, दूसरा मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी यहाँ पर समझ में आ गई होगी, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी कहते हैं भैया क्वालिटी कैसी है, अच्छी है कि हाँ अच्छी है, कितनी अच्छी है, मेजरमेंट बताओ, नहीं बता सकता। ठीक है ना, तो क्वालिटी की कोई मेजरमेंट नहीं होती है, क्वालिटी का उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते न्यूमेरिकली। ठीक है ना, क्वालिटी को बेटा ध्यान देंगे यहाँ से। तो यहाँ पर है क्वांटिटेटिव फिजिकल। अब देखिए क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है किसकी, मैटर की। किसी भी मैटर की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जिसका हम क्या कर सकते हैं बेटा, जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसको हम क्या कह देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कह देते हैं। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं क्वांटिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, जिसको हम क्या कर रहे हैं, सीधी सी बात है, वो तो वही वाली डेफिनेशन। क्वांटिटी का मतलब क्या है, जिसको हम मेज़र कर रहे हैं। ठीक है ना, और हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी की जो डेफिनेशन होगी, वो एक तरीके से फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन के बराबर जैसी ही होगी, बिल्कुल सेम, उसमें कोई खास अंतर नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या होती है, सॉरी क्वांटिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या होती है, देखेंगे यहाँ से। प्रॉपर्टी ऑफ, ये भी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस और मैटर और सब्सटेंस एक ही बात होती है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और सब्सटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और सब्सटेंस which can be measured, comma observed, which can be measured, observed and expressed in numerically. And expressed in numerically. बात क्लियर? is known as quantitative physical quantity. क्वांटिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी जैसे वो क्या क्या हो सकती है, एग्जाम्पल मास। बताइए ये हमारी क्वांटिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है? है। मास क्वांटिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि बेटा इसको हम मेज़र भी कर सकते हैं, इसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, इसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। बात क्लियर? ये हो गया मास, लेंथ हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया। ठीक है, और भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताए थे, मास, लेंथ, वॉल्यूम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हो गया बच्चों। ठीक है ना, तो ये सब हमारे ETC
तो ये सब हमारे बेटा क्या हो गए, ये सारे के सारे हमारे क्वांटिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी है। ये सारी की सारी क्वांटिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इनको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा हम लोग यहाँ से, इनको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है बेटा, हम इनको मेजर कर सकते हैं, इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं बेटा, इनको देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनको छू कर ऑब्जर्व कर सकते हैं। बात क्लियर, इस तरीके से बेटा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमने यहाँ पर डेफिनेशन इसकी दे दी। अब हम डेफिनेशन दूसरी देंगे क्वालिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए। अगला हेडिंग है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी। क्वालिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी, देखिए फिजिकल क्वांटिटी मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिनको मेज़र किया जा सकता है, इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, जिनको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनको हम ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, कैसे, सेंसेशन से। ठीक है ना, क्या करके बेटा, सेंस लगा के, टच करके, सेंसेशन से हम उसको क्या कर सकते हैं, मतलब ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, लेकिन उनको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं किया सकता है, लेकिन उनको मेज़र नहीं किया सकता है। ठीक है, कुछ हमारी ऐसी होती हैं फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या हो सकती हैं, जैसे बेटा स्मेल हो सकती है। अब स्मेल जो है, स्मेल को हम क्या कर सकते हैं बेटा, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व का मतलब क्या है, ऑब्जर्व का मतलब देखना ही नहीं होता है। ऑब्जर्व का मतलब हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं स्मेल को, कैसे, सॉरी बाई स्मेलिंग। ठीक है ना, जो हमारी स्मेल है, ठीक है ना, जो हमारी जब परफ्यूम की जो स्मेल आ रही है, तो वो क्या है बेटा, हमने अपनी सेंस से ही तो उसको स्मेल किया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या हुई, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम सिर्फ स्मेल तो कर सकते हैं, मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं एज अ स्मेलिंग, ऑब्जर्व कर रहे हैं एज अ स्मेल। ठीक है ना, लेकिन बेटा क्या जो स्मेल आ रही है, आपसे कहा जाए कितनी स्मेल आ रही है, बताओ, इसका मेजरमेंट करके देखो, नहीं मेजरमेंट कर सकते हैं। कलर, अब जैसे किसी का कलर डार्क है, एक ही कलर है, जैसे ब्लू कलर है, थोड़ा डार्क है, ब्लू कलर थोड़ा सा क्या है, लाइट है। तो अब आपसे कहा कि बताओ कितना डार्क है, तो आप क्या कहेंगे बेटा कि नहीं, इसको हमने ऑब्जर्व तो किया है देख कर। वहाँ जो हमने स्मेल किया परफ्यूम को, क्या है, स्मेलिंग से, सेंस से। लेकिन यहाँ जो हम कलर को बेटा ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे, देख कर। हमने कलर को देखा तो ऑब्जर्व किया, लेकिन अगर आपसे कहे कि भाई कितना कलर डार्क है, येलो कलर जो है वो कितना डार्क है, तो आप कहेंगे कि भाई हमने इसको ऑब्जर्व तो किया है, लेकिन हम इसको क्या है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, हम इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी, कलर भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, लेकिन वहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा, ऑब्जर्व तो कर रहे हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर तीन में से एक प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्व करना, मेजरमेंट करना और न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना, तीन में से कोई भी एक प्रॉपर्टी है, तो फिजिकल क्वांटिटी तो है ही है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है, वहाँ पर हम उसको मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं और हम उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या होगी, क्वालिटेटिव होगी। क्या होगी, क्वालिटेटिव होगी। समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, सर ये चीज़ समझ में, दोबारा बता दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है बेटा, एक मिनट ध्यान देते हैं। तो क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, आप सब फिजिकल क्वांटिटी मैंने समझा दिया। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव का क्वालिटी की बात हो रही है, बात क्लियर। तो क्वालिटेटिव में मतलब क्या है, एक मिनट ध्यान दो, ना तो हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, हम उसको सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं बाई टचिंग और बाई स्मेलिंग, और ना हम उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, property of matter which can not be measured, which can not be measured and
which cannot be measured and expressed numerically. Which cannot be measured and expressed numerically. ना तो उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है और ना उसको मेजर किया जा सकता है. But observed लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. कैसे? बाय आवर सेंस ऑर्गन्स या सेंसेशन बाय आवर सेंसेशन, ऑब्जर्व बाय आवर सेंसेशन, अपने सेंसेशन से. ठीक है ना, हमारे जो सेंसेशन होते हैं उससे, लाइक स्मेल, टच. ठीक है ना, इस तरीके से हम कह सकते हैं. टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं. ठीक है, बस यही हो गया यहाँ से, इस तरीके से ये आ गया. ठीक है बेटा, इसी को हम क्या कह देते हैं, इज नोन एज क्वालिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी. क्वालिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी. जैसे एग्जाम्पल हम क्या क्या दे सकते हैं, क्वालिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी का हम एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं. कलर हो गया, ऑर्डर हो गया. ठीक है, कलर, ऑर्डर, ये सारे एग्जाम्पल जो दे रहा हूं मैं किसके दे रहा हूं, क्वालिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी के दे रहा हूं. बात क्लियर. इसी तरीके से टेक्सचर हो गया, एक स्टेट ऑफ मैटर हो गया, सब समझाऊंगा आपको अभी. स्टेट ऑफ मैटर हो गया. ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर हो गया और आपका टेक्सचर हो गया. ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर हो गया, लस्चर हो गया. ठीक है, कलर, ऑर्डर, टेक्सचर, स्टेट ऑफ मैटर, लस्चर, हार्डनेस और विटलनेस हो जाएगा. हार्डनेस हो गया. हार्डनेस, विटलनेस. ठीक है ना, ये सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं बेटा, BRI हो जाएगा. विटलनेस हो गया. ठीक है ना, ये सारे जो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे एग्जाम्पल हमारे किसके हैं, क्वालिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी के हैं. ठीक है ना, कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, टेक्सचर हो गया, स्टेट ऑफ मैटर हो गया, लस्चर हो गया, हार्डनेस हो गया, ब्रिटलनेस हो गया. ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं बेटा, वो सारे एग्जाम्पल हमारे क्वालिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी के हैं. एक मिनट ध्यान समझिए मेरी बात को. कलर फिजिकल क्वांटिटी है, ऑर्डर फिजिकल क्वांटिटी है. मैं पहले समझाता हूँ. ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब अच्छी स्मेल, खराब स्मेल. ठीक है ना, पंजेंट स्मेल या रोटन एग स्मेल. ठीक है ना, रोटन एग का मतलब क्या, सड़ा हुआ अंडा, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल है, किसी को अच्छी नहीं लगेगी ना. ठीक है ना, पंजेंट स्मेल, अच्छी स्मेल आती है. ठीक है ना, पंजेंट का मतलब अच्छी और रोटेड स्मेल का मतलब क्या है, सड़ा हुआ अंडा. ठीक है ना. टेक्सचर क्या कहते हैं, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है.
कहते कपड़े का टेक्सचर बहुत अच्छा है। टेक्सचर का मतलब जानते हो स्मूथनेस, ठीक है ना। टेक्सचर का मतलब होता है स्मूथनेस। अगर किसी कपड़े के ऊपर आपने हाथ फिराया इस तरीके से, तो आपको अगर कैसा लग रहा है, स्मूथ लग रहा है बिल्कुल एकदम, तो आप कह देंगे यहाँ पे कि भैया इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। और खुरदरा खुरदरा कपड़ा लग रहा है कि भैया इसका टेक्सचर अच्छा नहीं है। बात क्लियर। तो टेक्सचर हमारा ये हो गया। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब समझ गए होंगे आप यहाँ से, यानी कि क्या है, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट जो है तो वो स्टेट, सॉलिड स्टेट कितनी है, कोई सॉलिड कितना है, ठीक है ना, कितना कोई सॉलिड है। बात क्लियर। जैसे अगर किसी ने कहा कितना सॉलिड है, तो भाई सॉलिड तो सॉलिड है, कितना सॉलिड है ये नहीं बता सकते आप, ठीक है ना। तो सॉलिड हमारी क्या है, सॉलिड हमारी फिजिकल क्वांटिटी तो है मैटर की, लेकिन बेटा इस फिजिकल क्वांटिटी को, स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या नहीं कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। बात क्लियर। इसको लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व तो कर सकते हैं। क्या करके, टच करके बेटा, ठीक है ना, ऑब्जर्व कर सकते हैं टच करके, दबा के, इसको हाथों से दबा के, ठीक है। दबाएंगे ज़्यादा टफ, हम कह देंगे भैया दबाने से दब नहीं रहा है ये, इसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा सॉलिड है, इसकी जो सॉलिड स्टेट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा सॉलिड है ये, ठीक है ना। लिक्विड है, ऐसी लिक्विड के बारे में हम कहेंगे कि कितना लिक्विड है, तो लिक्विड तो है, लिक्विड एक क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई किसकी, मैटर की, लेकिन वो कितना लिक्विड है, ठीक है ना। हम लिक्विड को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं हाथ डाल के, टच करके, कि भैया लिक्विड है ये, लेकिन क्या उस लिक्विड का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, वो कितना लिक्विड है, नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैं इसके बारे में टेक्सचर का मतलब कितना स्मूथ है, भाई स्मूथ है। तो ये बताइए टेक्सचर जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाइड कर रहा है, किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व। बात क्लियर। वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व कैसे कर रहा है, टच कर कर बेटा। बात क्लियर। तीन प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, टेक्सचर बेटा सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व का मतलब क्या है, टच करना, ठीक है ना। हम कपड़े को टच कर रहे हैं तो समझ लीजिए हम उसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या उस टेक्सचर का हम बेटा, जो टेक्सचर क्या हो गई, तो उसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी हो गई ना टेक्सचर, क्योंकि तीन में से एक प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाइड कर रही है। क्या उस टेक्सचर का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, क्या उस टेक्सचर को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं बेटा। बात क्लियर। कलर ज़्यादा गहरा है या कम गहरा है, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, आँखों से देख कर ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या उस कलर का हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते हैं। क्या उस कलर की जो डार्कनेस और जो लाइटनेस है, क्या हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉपर्टी को, ये फिजिकल क्वांटिटी है, क्यों है, क्योंकि तीन में से एक प्रॉपर्टी को ये क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से स्टेट ऑफ मैटर में भी आप समझ गए होंगे, लिक्विड है, कितना लिक्विड है, भैया लिक्विड है। कैसे पता चला लिक्विड है, क्योंकि हमने उसको ऑब्जर्व किया। कैसे ऑब्जर्व किया, टच करके ऑब्जर्व किया, ठीक है। टच करके तुमने ऑब्जर्व कर लिया, तो एक प्रॉपर्टी को तो उसने क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। लेकिन ये बताओ कितना लिक्विड है, क्या इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्या इसका मेजरमेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। लेकिन एक प्रॉपर्टी को तो ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मैटर की तभी होगी जब वो तीन में से एक प्रॉपर्टी को क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे, ठीक है ना, उसको फॉलो कर ले। वो फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से लस्टर का मतलब क्या हो, चमकीला, ठीक है ना। आई थिंक लस्टर, ठीक है, ठीक है ना, लस्टर, ठीक। देखेंगे यहां से लस्टर का मतलब क्या, चमकीला। तो लस्टर का मतलब क्या होता है, चमकीला होता है। आप ध्यान देंगे यहाँ से, कहीं पर क्या है, शाइनिंग ज़्यादा आ रही है, कहीं पर शाइनिंग थोड़ी सी कम है। तो बेटा बताओ, शाइनिंग का ज़्यादा होना, शाइनिंग का कम होना कैसे पता चला, ऑब्जर्व करके। कैसे ऑब्जर्व किया, देख कर। तो ये बताइए कि इसका मतलब क्या है, लस्टर भी एक क्या हो गई, लस्टर भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। क्यों, क्योंकि इसने एक कंडीशन को फॉलो कर लिया, किसको बेटा, ऑब्जर्वेशन को, ठीक है ना, कैसे, देख कर। लेकिन जो हमारा लस्टर है, क्या हम लस्टर को, जो लस्टर जो हमारा चमकीलापन है, ठीक है ना, तो क्या हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका भाई कितनी चमक आ रही है कहीं से, नहीं कर सकते ना। क्या हम उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जिस चीज़ का मेजरमेंट नहीं कर सकते तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस भी उसको नहीं कर सकते, याद रखिए आप। क्लियर। अगला आ रहा है हार्डनेस। सीधी सी बात है, कितनी हार्डनेस है। तो हार्डनेस बेटा, अब जैसे आपने क्या किया, आपने आंखें बंद करी और आपने इस मार्कर को क्या दबाया, आंख बंद करके इस तरीके से, तो आपने उसको क्या किया बेटा, ऑब्जर्व किया। कैसे करके, टच करके, ठीक है ना, प्रेस करके। तो आपने ये पता कर लिया कि ये जो बेटा, ये जो हमारा मैटर है, इसकी एक प्रॉपर्टी है,
क्या हार्डनेस, ये हार्ड है, ये दब नहीं रहा। लेकिन जो हार्डनेस है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, क्या उस प्रॉपर्टी क्या इसकी जो प्रॉपर्टी है बेटा, किसकी बेटा, हार्डनेस की, क्या इसका मेजरमेंट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी का? नहीं। क्या इसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं। लेकिन बेटा जो मैटर की ये जो प्रॉपर्टी है, क्या हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? टच करके। बात क्लियर? तो बेटा एक प्रॉपर्टी को ये क्या कर रहा है बेटा, फॉलो कर रहा है, तो ये हार्डनेस भी क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। मतलब किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जो 3 कंडीशन में किसी भी एक कंडीशन को फॉलो करती हो, किसी भी एक कंडीशन को मानती हो, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड न्यूमेरिकली एक्सप्रेशन, ठीक है ना, न्यूमेरिकली एक्सप्रेशन, ठीक है, उसी को हम क्या कह देते हैं बेटा, तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो हमारी क्या होगी बेटा, वो हमारी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी। अब मुझे बताओ ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस का मतलब क्या है, आपने एक चौक ले ली और डस्टर लिया, उसको तोड़ दिया। अगर उसको हम जैसे एक शीशा लिया, शीशे को तोड़ दिया। अब चौक का ब्रिटलनेस और शीशे का ब्रिटलनेस दोनों में अंतर है। शीशे में आपने टक्कर मारी, उस शीशा क्या हो गया, चूर चूर हो गया। आप देखो कभी भी कार वगैरह होती है ना, कार का जब शीशा टूटता है एकदम चूर चूर हो जाता है, तो उसकी ब्रिटलनेस ज़्यादा है। और वहीं चौक में अगर हम डस्टर मारेंगे तो चौक के 2 या 3 टुकड़े हो जाएंगे, 10 टुकड़े हो जाएंगे, वहाँ ब्रिटलनेस उसकी क्या है, कम है। तो ब्रिटलनेस जो है, क्या उसकी कितनी ब्रिटलनेस है, तो क्या उसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या हम उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? आंखों से देखकर। बात क्लियर? तो ये जो ब्रिटलनेस है वो भी मैटर की क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। क्यों हो गई? उसने 3 कंडीशन में से एक कंडीशन को फॉलो कर लिया। किसको? ऑब्जर्वेशन, बाय लुकिंग, ठीक है ना। तो बेटा एक मिनट ध्यान दो, आप यहां पर क्या देखते हैं, जब कोई भी मैटर की प्रॉपर्टी ऐसी हो जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रही हो, जिसको सॉरी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको ऑब्जर्वेशन करके जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता हो, मतलब शब्द हैं थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं, कोई भी एक ऐसा मैटर है जिसकी कोई भी प्रॉपर्टी जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसको हम मेजर ना कर सकते हो, जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस ना कर सकते हो, तो बेटा ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैटर की होती है उसको हम क्या कह देते हैं, उसको कह देते हैं क्वालिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी। तो ये सारी क्वालिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनको हम ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, लेकिन इन सभी को ना हम मेजर कर सकते हैं और ना हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। बात क्लियर? इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, क्वालिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी। यहां तक समझ में आ गया होगा, मेरी समझ में मैं ऐसा सोचता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आ रही है अगर कोई चीज, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो भी आप कमेंट करेंगे, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है बेटा। आगे हम चलते हैं यहां से, इसको नोट डाउन करिए पहले आप। चलिए, लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है यूनिट। यूनिट को हम बताएंगे। देखो मैं वीडियो छोटे छोटे पार्ट में क्यों बना रहा हूं, 15-20 मिनट का या 30 मिनट का वीडियो में इसलिए बना रहा हूं, जो भी थंबनेल मेरा लग रहा है उस थंबनेल पे मैं उस टॉपिक का नाम डाल रहा हूं। तो देखिए वीडियो चाहे 1 घंटे का बना दो, चाहे छोटे छोटे पार्ट में बना दो, छोटे छोटे पार्ट में जब वीडियो बनेगा तो उसे देखने में इंटरेस्ट आता है कि इसमें इतने टॉपिक हैं, इतने टॉपिक सर यहाँ पर कराएंगे हमें। तो बेटा ऐसा नहीं है। अभी देखो ये जो भी अभी टॉपिक फिलहाल में चल रहे हैं, वो टॉपिक एक क्या है कि इतने ज़्यादा मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इनको थोड़ा बच्चा अच्छे से समझे, छोटे छोटे टुकड़ों में समझे। जब हमारा अभी हम आगे बढ़ेंगे, जैसे मोल कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना, लॉज वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना, एम्पेरिकल फार्मूला वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन के बारे में, नॉर्मेलिटी, मोलेरिटी ये सब पढ़ेंगे जैसे ही हम, तो बेटा फिर उसमें एक लेक्चर हमारा 1-1 घंटे का आपको मिलेगा। अभी मैं लेक्चर को छोटे छोटे पार्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी अभी इस तरीके से टॉपिक चल रहे हैं वो टॉपिक ऐसे हैं कि उनको छोटे छोटे पार्ट में आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यूनिट को मैं ना नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँ, और फिर मैं ऐसा यूनिट वगैरह उसको भी कवर करूँ पूरा। तो मैं सोचता हूँ कि यूनिट को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया जाए, नहीं तो फिर आधा अधूरा रह जाएगा। यूनिट के लिए पूरा एक अलग से लेक्चर बनाऊँगा। तो मैं आज बेटा इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।